दोस्तों तो ये आपका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे जाके ज़रूर देखना दोस्तों। तो इसमें कैसे करना है फैक्टर्स, अभी आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा तो अभी इसमें बताया जा रहा है कि अगर फैक्टर करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर को देखना है और लास्ट नंबर को देखना है। और हमेशा ये किस तरीके से होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में जीरो, ऐसा होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में जीरो होना चाहिए। ओके, यानी कि इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए है हमारे पास, फिर एक्स होना चाहिए है, फिर गिनती की टर्म गिनती की भी है। समझ गए। अब तो इनको और फर्स्ट को और लास्ट को, यानी कि पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो। 2 में 6 क्या आएगा दोस्तों, माइनस का है तो माइनस का 12 लाना है। और बीच में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है इसके साथ, तो आप बोलोगे सर 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1। यानी कि मुझे 12 लाना है और ऐसा नंबर चुनना है जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी प्लस और माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वो भी कि प्लस का। तो अब पहले वाला नंबर सेम उतारो, लास्ट वाला नंबर सेम उतारो, इक्वल टू में 0 लेके चलो। और मुझे क्या लेके आना, गुना करके देखो, 2 को 6 से करूँगा तो 6 दूनी 12, 6 2 जा 12। तो 12 लाने के तरीके क्या है, 2 को 6 से कर दो और 3 को 4 से कर दो, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बोलोगे सर 12 को 1 से कर दो इंटू, हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ भी कर दो। पर मुझे चुनना किसको है, सिर्फ और सिर्फ देखो, एक सेकेंड, मुझको चुनना सिर्फ उसको है जिसके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक है बीच में इसलिए। तो देखो 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 12 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 का, यानी कि इनके बीच में कितने कम बीच में नंबर आ सकते हैं, 11, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 और 4 के बीच में देखो 3 और 1 4, एक ही तो बढ़ रहा है ना, यानी यही वाला नंबर है। तो 3 आया और 4 आया। अब इस नंबर से क्या, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 12 आएगा। देखो 3 माइनस 4 क्या हो रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। पर मुझे क्या चाहिए दोस्तों, प्लस का चाहिए ना 1, और ऐसे में क्या आ रहा है, माइनस का 1। तो अगर मैं प्लस का 4 ले लूँ और माइनस का 3 ले लूँ, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। बड़ा कौन है, प्लस का, तो प्लस का आपका 1 आ रहा है, और प्लस का ही चाहिए था मुझे, और यही नंबर हमें लेके चलना है। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, फैक्टर हो गया। ठीक है। अब इस केस में मुझे क्या लिखना चाहिए, पहले 3 लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी लिखो, दोनों की दोनों क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ, जिससे कि है ना आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो, देखना दोस्तों कैसे करना है। मैंने कहा था ना फर्स्ट नंबर एज इट इज उतारते हैं, सेम उतारते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा, फर्स्ट नंबर सेम उतार दिया और लास्ट वाला नंबर भी क्या उतारा, सेम उतारा, इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे, उतार दिया। अब मैंने सपोज करो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको भी पहले ऐसे उतारते थे, 2x स्क्वायर और माइनस का 6 इक्वल टू में 0। अगर मैंने पहले मान लो 3 ले लिया, तो माइनस का 3 ले लिया यहाँ पे मैंने, और साथ में x था ना यहाँ पे, तो इसको x लगाना पड़ेगा। और फिर मेरे को प्लस लिया मैंने, तो प्लस लिया, और साथ में x है तो x। कोई बच्चा ऐसे कर सकता है, और इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। और इसी तरीके से मान लो किसी बच्चे ने क्या करा, 3 ना लिख करके किसी ने पहले 4 लिख लिया, तो हम भी पहले 4 लिख लेते हैं और फिर x लगा देते हैं। और वो बच्चा 3 तो माइनस में लिख सकता है ना बाद में, तो माइनस में लगा देते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, यानी इस नंबर को मैंने ऐसे तोड़ा, -3 +4 या +4 -3, कैसे भी करो आंसर वही आना है। ठीक है, तो यहाँ तक होने के बाद पहले इसमें करते हैं। तो क्या आएगा देखो, इन दोनों में गिनती में छोटा कौन है, 2, तो 2 के टेबल में 2 आएगा, 2 तो नहीं, 2 तो आएगा। पर क्या 2 के टेबल में 3 आएगा, एक ही टेबल में दोनों नंबर नहीं आ रहे ना। जब नहीं आ रहे तो इसका मतलब 2 कॉमन नहीं हो सकता, और 2 से छोटा कोई कॉमन नंबर नहीं होता है। आप बोलोगे सर 1, बेटा 1 कॉमन नहीं होता है। तो इनमें फिर x और x स्क्वायर में छोटा कौन है, तो आप बोलोगे सर x छोटा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानोगे आप, 1 मानोगे। तो x ले लो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, मुझे 2 चाहिए था, 2 तो यहाँ आ नहीं सकता, तो 2 लिख दो अपनी मर्जी से। और फिर यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो मैं किस चीज़ से इंटू करूँ कि स्क्वायर आ जाए, x से इंटू करेंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, फिर ब्रैकेट 3, सॉरी देखो 2 को x से करूँगा तो x स्क्वायर आएगा, और 2 की जगह 2 आ जाएगा। फिर x को किस चीज़ से इंटू करूँ कि 3 आ जाए, तो x तो पहली बाहर आ चुका है ना मेरा, यहाँ पे देखो ये आ रखा बाहर, तो 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिखो, ब्रैकेट बंद। 3 को x से करूँगा 3x आएगा। जो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम उसी को दोबारा लिखते हैं, किसका लिखते हैं, उसी को दोबारा लिखते हैं। तो उसी को दोबारा मैंने लिख दिया, और इक्वल टू में 0, ये जो लिखा था इसी को दोबारा लिख दिया मैंने। अब इनका काम खत्म हो गया ना, अब इन दो नंबरों का काम बचा है। देखो प्लस का 4x है, पर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ चुका है, 2x आ चुका है, तो x लाना था, x तो पहले ही आ गया।
और 4 चाहिए था, पर अंदर में क्या आया देखो यहाँ पे 2 आया ना, तो किस चीज़ से इंटू करूँ कि 4 बन जाए। आप कहोगे सर अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो बन जाएगा ना 2, तो यहाँ पे पहले प्लस लिखो और फिर 2 लगाओ। तो 2 को 2 से करूँगा 2 4 जा, 2 2 जा 4, और 2 को इस 3 से करेंगे, 2 को 3 से करूँगा 2 3 जा 6 आ रहा ना। देखो 2 को ये जो बाहर है ब्रैकेट के, इस 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 हो रहा है माइनस का। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो इसको एक ही बार लिखना है। 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, और इस वाले ब्रैकेट से पहले x है तो इसको लिखो, और इस वाले ब्रैकेट से पहले क्या है प्लस का 2, तो इसको लिखो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दोबारा देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, फर्स्ट सेम उतारा, लास्ट वाला भी सेम उतारा, फिर इसमें जो नंबर चुना था मैंने उनको पहले लिख दिया। मैंने जब सपोज करो पहले 3 लिखा है, इन दोनों में छोटा जो था उसमें को मैंने कॉमन लिया। अगर ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा से देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे आते हैं। अब देखो इन दोनों में छोटा कौन है और इन दोनों में, तो इन दोनों में छोटा कौन है दोस्तों, 2 के टेबल में 2 आता है, क्या 4 आता है, कहोगे यस सर आता है, तो यानी कि 2 कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे देखो दोस्तों, 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब एक्स छोटा, स्क्वायर छोटा है या एक्स छोटा है, आप कहोगे सर एक्स छोटा है, तो एक्स ले लिया ब्रैकेट बंद। मेरे को 2 चाहिए था पहले और 2 तो पहले ही आ गया, तो 2 तो दोबारा लेके नहीं चलूँगा ना। स्क्वायर चाहिए ना, तो किससे इंटू करूँ, सिर्फ एक बार एक्स से इंटू करना पड़ेगा। प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। अब मुझे 4 चाहिए, पर मेरे पास 2 तो पहले ही आ रखा है, तो किस चीज़ से यहाँ पे इंटू करूँ कि 4 आ जाए। आप कहोगे सर 2 से 2 को इंटू करेंगे जब भी तो 4 आएगा, और एक्स तो पहले से आ रखा है। ठीक है, इतना हो गया। जो ब्रैकेट में लिखा है इसी को दोबारा से लिखते हैं हम, याद करो। तो x प्लस का 2 इक्वल टू में 0, तो इक्वल टू में 0 बराबर में 0। अब इनका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों को देखते हैं। मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3x चाहिए, और x तो देखो ये रहा पहले ही आ चुका है, तो क्या बचा, अब सिर्फ 3 बचा, तो माइनस का 3 लिख दो यहाँ पे। चेक करो इसे, 3 को x से करूँगा तो माइनस का 3x, इस 3 को अब मैं इस 2 से करूँगा तो 2 3 6, 3 2 जा 6, माइनस का आ रहा है। ठीक है, अब ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इनको एक बार लिख दो x प्लस 2, और 2x ब्रैकेट से पहले ये वाला और इस वाले ब्रैकेट से पहले ये रहा, तो माइनस का 3 इक्वल टू में 0। देखो यहाँ पर भी तो यही किया हमने, दोनों सेम थे ना ये वाले, तो इनको मैंने पहले लिख दिया, और इस ब्रैकेट से पहले x है तो x लिखा, और इस ब्रैकेट से पहले 2 है प्लस का तो 2 लिखा। यहाँ पर दोनों जो सेम है उसको पहले लिख दो, और ब्रैकेट से पहले जो लिखा है उसे लिखो, इस वाले ब्रैकेट से पहले जो लिखा है उसे लिखो। ठीक है, क्या इसमें कोई अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। देखो दोस्तों, x प्लस 2 ये लिखे दोनों के दोनों, और 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। अब खुद सोचो, मैं 2 को 3 से इंटू करूँ या 3 को 2 से इंटू करूँ, आंसर तो वही आएगा ना 6। तो यानी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अगर पेपर में बोले सिर्फ फैक्टर करो या गुणनखंड करो, तो फैक्टर सिर्फ यहीं तक होगा, चाहे आप ऐसे करो ये भी सही है और ऐसे करोगे तो भी सही है। बट अब अगर कोई क्लास 10th का या कभी कोई आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी, सीजीएल किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसको अगर बोला जाए कि इसके शून्यक निकालो, क्या निकालो, या तो इसके 0 निकालो, या फिर क्या कह सकता है दोस्तों, या तो इसके बोल सकता है मूल निकालो, है ना, रूट्स निकालो। तो कैसे करेंगे, इसके आगे करेंगे, कैसे करना है देखना ध्यान से, दोनों सेम है तो मैं इसी को लेके चल रहा हूँ इस बारी। x प्लस 2 एक बार 0, और ये वाला नंबर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो इसको भी तो ऐसे ही करेंगे ना, इस वाले नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो इसको वहाँ लिख दिया, तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2, आपका आंसर हो गया। और अब इस पर ये -3 है ना, उधर जाएगा तो क्या बनेगा आपका, माइनस का 3, जब साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 3 बनेगा। बट यहाँ पे x अकेला नहीं बचा, यहाँ पर तो x अकेला बचा ना, इसलिए इसका आंसर ये मान्य हो गया। बट यहाँ पे चिपका के लिखा है, तो इसको मैं कैसे अलग कर सकता हूँ, ये चिपका के लिखा है मतलब मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका आंसर हो गया। देखो ये -3 उधर जाके प्लस हुआ, और चिपका के लिखा है, चिपकाने का मतलब मल्टीप्लाई होता है, साथ में लिखा रहता है, तो मल्टीप्लाई यानी गुना है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी भाग का मतलब बटे में। देखो एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम मूल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जब बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।